जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करते हैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल बखैर ऑफिस होंगे। तो मज़े मज़े के करेले, बरसात का मौसम हो और गर्मियों का मौसम हो और करेले ना पकें तो ये तो हो ही नहीं सकता। करेले किसी को किसी हाल में भी बहुत सारे पसंद करते हैं। करेले कीमा, करेले मसाला वाले बड़े हुए जो भी हैं, किसी भी तरह से पकाएं करेले तो वाकई में ही मज़े के लगते हैं। और आज तो मैंने वाकई में बहुत बहुत मज़े की और सादा सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी आज की रेसिपी है करेले कीमा। बहुत मज़े के आसान तरीके से बनेंगे, जैसे कि मैं बनाती हूँ वैसे ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की रेसिपी को हम फॉलो करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं आपको बताऊँगी। करेले तो आप बहुत तरीके से खाते हैं, लेकिन अगर आज मेरी रेसिपी के साथ फॉलो करेंगे तो आपको करेले बहुत मज़े के लगेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। करेले कीमे के लिए हमने कीमा लिया है, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा का कीमा है हमारा। मैंने लिया है बीफ का, आप चाहें तो मटन चिकन किसी का भी कीमा ले सकते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं। मैंने ऑयल ज़्यादा तो नहीं इसमें डालना, क्योंकि हमारे करेलों में ऑयल होगा। इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक। नमक भी थोड़ा कम डालूँगी इसलिए कि करेलों में नमक लगा होता है धोते वक्त। 1 चम्मच सुरख मिर्च और हल्दी। 1 टमाटर लिया है मैंने, 5 से 6 लहसुन के जवे लिए हैं और 1 प्याज दरमियाने साइज़ का ग्रीन शेप में काट के मैंने इसमें डाल दिया है। सिंपल वही मसाले जो हम अपने हर हांडी में डालते हैं वही मसाले इसमें जाएंगे। बस इसमें आपने गरम मसाला, कोई भी, मैं नहीं गरम मसाला डालती, आप भी वैसे मेरे कहने पे ना डाला करें। बहुत मज़े के लगते हैं गरम मसाला, इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना पिसा हुआ ना ही साबुत। तो देखें एक साइड पे हमारे करेले जो थे वो मैं फ्राई कर रही थी। सारा कुछ साथ साथ करते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। करेलों के ऊपर से मैंने आज छिलका बिल्कुल नहीं उतारा, ऐसे ही मैंने करेले धो के नमक लगा के इसको घंटा रख दिया था। और फिर मैंने इसको साफ़ पानी से 3-4 मरतबा अच्छे तरीके से मल मल के और दबा दबा के निचोड़ के निकाल लिए। तो देखिए माशाल्लाह ये ज़रा भी करवे नहीं बनते, हल्की सी करवाहट तो रह जाती है बिल्कुल। अगर ये कोई कहे कि हम हल्की सी करवाहट नहीं रखते तो बिल्कुल गलत है, होनी चाहिए। ये देखिए मैंने करेले के छिलके नहीं उतारे थे। मेरी बहन ने मुझे बताया कि आप में करती हो तो ज़रूर मेहनत करनी है, क्योंकि मुझसे छीलना ज़रा सब्ज़ी बनाना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने करेले के छिलके बगैर आज फर्स्ट टाइम बनाए थे, तो वाकई में ही बहुत मज़े के बने थे। कुछ भी फ़र्क नहीं लगा था, क्योंकि मैं तो करेले के छिलकों को भी अलहदा से फ्राई करके बीच में डालती थी। तो फिर एक ही बात होगी ना, करेले समेत डाल दें या छिलकों को उतार के डाल दें, ऐसे ही होगा। अब देखिए हमारा माशाल्लाह कीमा जो है वो पकने की तरफ जा रहा है। इसको हम भुनेंगे, इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे। साथ ही हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं। हम इसको बहुत ज़्यादा डार्क शेड में नहीं करेंगे, बस हम देखें इतने से कलर में करेंगे, सुनहरी गोल्डन जब इसका कलर हो जाएगा, जब इसका करेलों का हरापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम ये करेले हमारे समझ लें फ्राई हो गए हैं। अब मेरे पास जो दूसरे करेले जो मैं फ्रीज़ करने के लिए रखे थे वो अब इसको फ्राई करने के लिए रख दिए हैं मैंने। प्याज मैंने तकरीबन लिया है किलो से 1.5 किलो मेरे करेले हैं, और तकरीबन मैंने प्याज इसमें लिया है 3 पाव किलो के करीब के प्याज है। मुझे तो प्याज इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब इसका पानी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे। उसी करेलों वाली जो आप कहेंगे आज तो हो गए करेले ही करेले, तो जी बिल्कुल करेलों वाली कढ़ाई में ही हम अपना प्याज भी साथ साथ फ्राई करेंगे जब तक हमारा कीमा हुआ है। देखें हमारे माशाल्लाह करेले और प्याज दोनों अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हुए हैं। आप ये देखें इस तरह आपने अगर ये करेले फ्राई कर लिए हैं तो इनको ठंडा करने के बाद आप किसी भी एयर टाइट जार में डाल के इसको, किसी भी बॉक्स में डाल के इसको, तो आप इसको डाल दें फ्रीज़ कर लें। तो ये यकीन करें कि 4-5 महीने तो आपके कहीं भी नहीं जाते। आप पूरा सीज़न आराम से सुकून से बैठ के अपने घर की सब्ज़ी बनाई हुई खा सकते हैं। प्याज देखें हमारा माशाल्लाह सिर्फ हमने इतना ही कलर करना है, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, बस इतने ही कलर में इसको हम रखेंगे। उस साइड से हमारा कीमा जब तक हुआ तब तक हमारे करेले भी हो गए, तब तक हमारा प्याज भी हो गया। देखें ना झटपट बनती है ना हांडी। देखिए हमारा माशाल्लाह ऑयल जो है अब वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, और इसी के साथ ही हमारा कीमा भी माशाल्लाह भुनने की तरफ जा रहा है। कीमा भी हमारा माशाल्लाह भुनने की तरफ जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना मज़े का कीमा है। इसी कीमे में आप चाहें तो भिंडियाँ भी डाल सकते हैं, इसी कीमे में चाहें तो आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, इसी कीमे में आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं। इसी कीमे की रेसिपी में आप जो चाहे कीमे वाली सब्ज़ी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो खाली कीमा भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। मेरे कहने पे आप मेरी चीज़ों को अगर फॉलो करें ना तो यकीन करें आपके टाइम की बहुत बचत हो जाए। आप कहते हैं हमारी ज़िंदगी तो आसान कर दी फरजाना जी ने। तो जी कीमा तो हो चुका है,
अब मैंने दोनों चीज़ें लहदा से निकाल के रख ली थी, करेले भी और प्याज भी। माशाल्लाह देखिए हमारा कीमा बिल्कुल ड्राई है, ज़रा सा भी इसमें पानी नहीं है। हरी मिर्चें जो हमने इसमें काट के लहदा से डाली थी वो भी कितनी मज़े की उसकी शक्ल लग रही है। ये मेरे मोबाइल की लाइट ही ऑफ हो जाती है, पता नहीं इसको क्या तकलीफ़ हो जाती है। तो बस इसी वजह से ना इसका थोड़ा सा ऐसा कलर आ जाता है। पता ही दुनिया फ़िल्टर की है, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो फिर ही जो बाहर नज़र आता है ना वो ही दुनिया देखती है। फ़िल्टर के बगैर तो इंसान की हैसियत ही कोई नहीं रहेगी। अब देखें ना कीमा, अब देखें माशाल्लाह फ़िल्टर लगा है तो कैसा कीमे की शक्ल निकली है। अब हमारा कीमे में हमने डाल दिया है हमारे करेले, प्याज, दोनों चीज़ें मिक्स करके मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब मेरे पास थोड़ा सा दही पड़ा हुआ था, दही थोड़ा था पतला था, गर्मी का मौसम था, शायद उन्होंने पतला दिया, तो मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच इसमें मैंने एंड पे आके मैं इसमें लाजमी डालती हूँ। अगर आपके पास क्रीम है तो वो डाल लें, अगर दोनों नहीं है तो फिर दूध अगर है तो वो डाल लें, लेकिन कुछ ना कुछ अगर डालती हैं तो वाकई में ही उसका टेस्ट ज़्यादा निकलता है। और अगर तीनों चीज़ों में से कोई भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसी तरह करेलों को दम पे लगा दें, ऊपर मिर्चें डालें, मिर्चों को दरमियान से काट के तो फिर इसमें डालें ताकि मिर्चों का अरोमा अच्छा सा करेलों और प्याज में भी आ जाए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए दम, यकीन करें कि इतने मज़े के बने थे ना, मैंने अपनी सानिया के लिए भी निकाले थे और उसको भी बड़े मज़े के लगे। अब मैं सानिया के लिए लगता है निकाल चुकी हुई हूँ, जी बिल्कुल निकाल चुकी हुई हूँ। अब हम डालेंगे इसको अपने लिए प्लेट में निकालेंगे। साथ में मैंने तंदूर की रोटी मंगवाई थी, साथ में मैं इसके कच्ची लस्सी बनाऊँगी। कच्ची लस्सी में थोड़ा सा नमक डालें, अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो फिर ना डालें, मुझे भी है लेकिन मैं फिर भी डाल लेती हूँ। तो आप इसको एंजॉय करें, घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सुबह पराठे में तो बहुत मज़ा लगता है, पराठे के ऊपर डाल के खाएं। देखें कितने मज़े की इसकी शक्ल है, यकीन करें कि करेलों की शक्ल बदली नहीं है। कई लोग तो बेचारे पकाते हैं ना तो पता नहीं उनका हाल ही बुरा कर देते हैं और इतना ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं कि लगता है ये तो शोरबे वाले करेले बने हैं। अपनी अपनी पसंद है, मुझे तो इस तरह ड्राई फॉर्म में ही अच्छे लगते हैं, बहुत ड्राई नहीं होते, हल्का हल्का ऑयल होता है, लेकिन मुझे तो इसी तरह के पसंद है। मेरी पसंद के हिसाब से अगर आप बनाना चाहती हैं तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।